वज़न कम करने के लिए आपने बहुत सारी अगर तकनीकें लगा ली हैं, लेकिन अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, तो ये देखो, मैं आज आपके साथ में एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप सिर्फ़ 1 हफ़्ता भी रेगुलर तौर पे पी लोगे, आप देखोगे आपका वज़न खुद ब खुद रिड्यूस होता जा रहा है। आपके जो पुराने वाले जो टाइट हो चुके कपड़े हैं, वो आपको 1 ही हफ़्ते में वापस आने लग जाएँगे। और सर्दियों के मौसम में हमारा वज़न स्पेशली जल्दी बढ़ता है, क्योंकि हम लोग गरम चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो सर्दियों के मौसम में अगर आपका भी वज़न बढ़ता जा रहा है, तो ये पाउडर आप एक बार खा के देखना। देखो जी, होता क्या है, सर्दियों के मौसम में हम लोग खाना ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि टेस्टी खाने बहुत होते हैं। और ऐसे में हमारा जो वज़न है वो इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। 10-12 किलो तो 1 महीने में ही बढ़ चुका होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं, देखो हम लोग पाउडर वग़ैरह नहीं बना सकते हैं, आप हमें मार्केट की चीज़ बता दो। देखो, मार्केट की चीज़ मार्केट की रहती है। आपको क्या पता उसमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या पता उसमें ऐसी चीज़ें मिली हों जो हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो घर पर ही आप अपने लिए पाउडर तैयार करो, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं बोलूँ 5 मिनट में आप इन पाउडर को तैयार करके अपने बढ़े हुए फैट से, अपने बढ़े हुए मोटापे से, अपनी बढ़ी हुई तोंद से छुटकारा पा सकते हो। और अगर आपको साइनस की समस्या है, मैं यहाँ पर ये भी आज आपको बता दूँगी, अगर आपको साइनस है, अगर आपको एलर्जी है, अगर आपको स्नीज़िंग बहुत ज़्यादा होती है, आपकी सुबह होती है, छींकते-छींकते नाक से पानी आते-आते आँखें हमेशा आपकी लाल रहती हैं, आप बाहर कहीं नहीं जा सकते हो, आपको हमेशा एलर्जी पकड़ लेती है, तो एक चीज़ बताऊँगी जो आपको मार्केट से ले लेनी है। वैसे वो घर पर भी आप बना सकते हो, मैं तो घर पे बना के बहुत बार ली हूँ, उसको खाई हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी, हम लोग बाहर रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं, काफ़ी लोग कितनी जगह पे रहते हैं जहाँ वो सामान नहीं मिलता है। तो मैं उनके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जो आप परचेज़ कर लेना, आपको अपनी साइनस से 100% छुटकारा मिलेगा। 1000 के आस-पास लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किए थे मुझे कि दी, थैंक यू सो मच, हमारी साइनस और स्नीज़िंग जो है हमारी कम हो गई है। 8000 के आस-पास कमेंट थे उसके ऊपर, आपको पता है। तो मैं वही चीज़ आज भी आपको बताऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ इस पाउडर को कैसे बनाना है। देखो, इसे इस आप बड़े पाउडर ही को आसानी से बहुत बना सकते आसानी से हैं। घर पे इसे आपको बना दिन में 2 सकते बार हैं। मतलब ये सुबह के पाउडर नाश्ते से आपको पहले निहार सुबह पेट या और शाम रात में को सोने से निहार पहले 1 पेट चम्मच यानी इस कि चूर्ण को खाली पेट ही हल्के लेना गरम होगा, मतलब यानी कि गुनगुने खाना पानी के खाने साथ के लेना 1 है। घंटा के ये बाद चूर्ण में वेट आपने लॉस के पीना है साथ-साथ इसको। जोड़ों का दर्द, कमर ये का ना दर्द, सिर्फ आपके पेट के वेट हज़्म के लिए लॉस बहुत करने ही में हेल्प फ़ायदेमंद है। करेगा, बल्कि कब्ज़ की आपके शिकायत घुटनों जिन के लोगों को होती दर्द, है, उनके जोड़ों लिए भी के ये चूर्ण दर्द बहुत में ही भी फ़ायदेमंद बहुत है। हेल्प आप करेगा। इस साथ चूर्ण ही को साथ डेली ये यूज़ कर आपके सकते हैं। इससे आपको कोई भी साइड इंडाइजेशन की इफ़ेक्ट जो नहीं होगा। समस्या है, तो चलिए ब्लोटिंग, बनाना स्टार्ट गैस, ये करते हैं। बहुत बनती है, उससे भी आपको छुटकारा दिलाता है। इसके लिए सारे इंग्रीडिएंट देखिए आपके घर पर ही मौजूद है। जो भी मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, आपके राइट नाउ किचन में अभी भी रखी होंगी। सबसे पहले है जी हमारी मीठी वाली फ़ेनेल यानी कि सौंफ। दोस्तों आपको पता है सौंफ जो होती है इंडाइजेशन में बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ हम इसमें लेंगे क्यूमन सीड। देखिए सारे इंग्रीडिएंट जितने भी ले रही हूँ, सेम क्वांटिटी के ले रही हूँ, 1-1 कटोरी भर के ले रही हूँ, सेम कटोरी रखिएगा। फ़नेल यानी कि सौंफ आपने लेनी है, साथ में आपने जीरा लेना है और साथ में आपने लेनी है जी अजवाइन। दोस्तों अजवाइन, सौंफ और जीरा ये तीनों ही हमारे इंडाइजेशन को ठीक करती हैं, ब्लोटिंग को खत्म करती हैं, खाने को जल्दी से डाइजेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से मोटापा नहीं आता है। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ जी मेथी। मेथी थोड़ी-सी कड़वी होती है, लेकिन आपके जॉइंट पेन, घुटनों के पेन, शरीर में कहीं पर भी दर्द है या फिर आपको शरीर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मेथी दाना का उसमें बेस्ट यूज़ आता है। मेथी दाना आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, पाचन को सुधारता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, वजन कम करने में, स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लेडी हैं तो आपको जब मासिक धर्म आता होगा तो उस वक़्त जो दर्द होता है, उससे भी आपको बहुत हद तक यही पाउडर राहत दिला देगा। इसमें आपको फाइडर फाइबर मिल जाएगा, इस पूरे के पूरे पाउडर में प्रोटीन मिल जाएगा, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट तो भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आपकी डायबिटीज़ को ठीक करेंगे, आपके पाचन को ठीक करेंगे, आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगे आप और उसके साथ ही साथ आपकी त्वचा और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। सब चीज़ों को आपने एक-एक करके भूनना है, एक ही साथ मिक्स करके मत भूनिएगा। एक-एक करके भूनेंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे बिल्कुल। आपने इनमें बिल्कुल भी ना ऑयल यूज़ करना है, ना घी यूज़ करना है, कुछ भी नहीं करना है और उसके बाद में आपने उनको एक-एक प्लेट में निकालते जाना है। फिर उसके बाद दूसरा वाला भूनिए एंड इन बिटवीन मैं क्या कर रही थी, जैसे-जैसे वो ठंडा हो रहे थे, मैं उनको पीसे भी जा रही थी। आप देख रहे हैं जैसे-जैसे मैं सामान करे जा रही हूँ, भुने जा रही हूँ, वैसे-वैसे ही उनको पीसते भी जा रही हूँ, जिससे हो क्या रहा है, अच्छा खासा एक पाउडर बन के मिल जाएगा। होगा क्या, इनको अगर हम रोस्ट किए बिना अगर हम इनको पीसते हैं ना, तो इनका पाउडर अच्छे से कन्वर्ट नहीं होता है और उसके अलावा इनके जो इंग्रीडिएंट है, वो भी एक्टिव नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से हमने इनको भून के उसके बाद में इन सबको पाउडर बनाना है। पाउडर बना के हम सारे इंग्रीडिएंट को एक ही उसमें प्लेट में निकालेंगे और इसमें अब हम ऐड करेंगे 2 बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें, जो हमारी इस रेमेडी को डबल से ट्रिपल फ़ायदा देंगे और आपके शरीर की ढेरों समस्याओं से आपको छुटकारा दिलेगा, लेकिन साथ ही साथ वज़न तो चुटकियों में घटेगा।
अब ये जा रहा है जी हमारी जो मेथी हमने भूनी थी, उसका भी पाउडर कितना अच्छे से बारीक-सा हमारा पीस गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करीब 100 ग्राम के आसपास ड्राई जिंजर जिसको हम लोग सौंठ भी कहते हैं। अगर आपको खाँसी, जुकाम बहुत जल्दी पकड़ता है, गले में खराश रहती है, आपका पाचन ठीक नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो, जोड़ों के दर्द से अगर आराम पाना है, तो इसका भी आपने पाउडर बना लेना है। अच्छा इसको भूनना मत, ठीक है? बिना भुने आपने इसको मिलाना है। आप ये देखिए इस तरीके से और इसके साथ अब हम इसमें मिलाएँगे 1 चम्मच भर के सेंधा नमक या ब्लैक सॉल्ट जिसको कि हम बोलते हैं, ठीक है? काला वाला नमक। बहुत अच्छा आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आप इसको मिला के देखना। अब ये सारी चीज़ें हमारी मिक्स कर लेनी और हमारा पाउडर ये बन के तैयार हो गया है, जिसको स्टोर करेंगे। तो देखिए बनाना कैसे है वो हमने देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसको लेना कैसे है। देखिए मैं इस तरह से अपने लिए एक गिलास रखती हूँ, इसमें मैं पानी लिया जैसे, ठीक है? मैं नॉर्मल पानी के साथ लेती हूँ। अगर आपका दिल करे आप गुनगुने पानी के साथ में भी इसको ले सकते हैं। मैं नॉर्मल पानी के साथ में लेती हूँ, ठीक है? और 1 चम्मच मैं इसमें डाल के नॉर्मल पानी के साथ में ले लेती हूँ। देखिए बिल्कुल भी इसका टेस्ट खराब नहीं है या कड़वा नहीं है कि बच्चे नहीं ले सकते हैं, इसको आप कभी भी ले सकते हैं। लेकिन रात को सोने से पहले खाना खाने के 1 घंटा के बाद में आपने लेना है। अब यहाँ पे कुछ बातें गौर करने वाली हैं। मान लो मैंने आपको पाउडर बता दिया कि आप इस पाउडर को पिएँगे, आपका 7 दिन में आपका वज़न कम हो जाएगा। लेकिन ये वज़न ऐसे ही कम नहीं होगा, इसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी करना होगा। अब मान लो आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, मोमोज़ खा रहे हो, मैदे की चीज़ें खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें खा रहे हो, फिर सोच रहे हो वज़न भी कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। टेस्ट के लिए आप लीजिए। देखिए मानिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि डाइट करो या फिर बिल्कुल ही भूखे रहो। भूखा रहना भी खराब चीज़ है। अगर आपको पता है अगर आप डाइट करते हैं तो आपको 6 मील दिए जाते हैं खाने के लिए। अब आप सोचोगे 6 बार खाना खाते हैं, तो डाइट कौन-सी हुई? यही डाइट होती है। 6 बार का खाना यानी कि जो खाना आप 3 बार में खाते हैं सुबह, दोपहर, शाम को, उसको डायटीशियन जो होते हैं 6 बार में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? अब मान लो आप सुबह के टाइम पे 4 पराठे खाते थे, आप उसकी जगह पे 2 पराठे खाओगे, फिर एक मिड आपका ब्रेकफ़ास्ट होता है जो कि 11 बजे के आस-पास होता है, फिर 1:30 बजे के आस-पास आपका एक खाना होता है जो लंच बोलते हैं, फिर 5 बजे के आस-पास आपका ब्रंच बोलते हैं। इस तरह से 6 बार में उसको ना डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि एक बार अगर आप एकदम ठूस-ठूस के खा लोगे ना, तो वो आपके शरीर में भर जाएगा। फिर आपकी जो पेट की जठर अग्नि है, वो उसको उतना जल्दी अ, बर्न नहीं कर पाएगी, यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो खाना आपके पेट में सड़ेगा तो उसकी वजह से गैस ब्लोटिंग होगी, फैट चढ़ेगा तो मोटापा चढ़ेगा तो बीमारियां आएंगी, ठीक है? तो उसी खाने को वो 6 बार में कन्वर्ट करते हैं। तो आप बाहर जाने की जगह खुद से अपने खुद के डाइटिशियन बनो। कैसे? सुबह जब ब्रेकफास्ट करते हो तो सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 8:30 से 9 बजे। क्योंकि पूरी रात हमारी बॉडी फास्टिंग मोड पे होती है। तो पूरी रात जब हमारी बॉडी फास्टिंग मोड पे होती है तो सुबह इसको जब आप फ्रेश अप हो जाते हैं, जब फ्रेश होके आते हैं, टॉयलेट होके आते हैं, उसके बाद में आपका पेट एकदम खाली होता है। अब इसके बाद में अगर आप 8 से 9 के बीच में कुछ ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो आपके पेट में ब्लोटिंग और गैस बननी शुरू हो जाती है, फॉर्मिंग होना शुरू होता है। और सोने पे सुहागा तो कितने लोग ये कर देते हैं कि खाली पेट ही चाय पी लेते हैं। खाली पेट अगर आप दूध वाली, कैफ़ीन वाली कॉफ़ी या चाय पियोगे, वो आपके पेट में गैस, ब्लोटिंग बनाएगी और मोटापा चढ़ाएगी, शुगर, बीपी आपका हाई हो जाएगा। तो ये आपने गलतियाँ नहीं करनी है। आपको अपने खान-पान को थोड़ा सीरियस होके लेना होगा। सबसे पहला काम जो सुबह का होता है, आप जब फ्रेश होके आ गए हैं या फ्रेश होने जा रहे हैं, ठीक है? आपने पीना है पहले सबसे पहले गरम गुनगुना पानी। उस पानी में अब आप चाहो तो आप जीरा मिला के पी सकते हो, हल्दी मिला के पी सकते हो और नहीं तो एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी सकते हो, हनी और नींबू मिला के पी सकते हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आप सुबह-सुबह चाय से पहले पीते हो, आपकी बॉडी एकदम से फ्लश आउट कर देगी जितने भी टॉक्सिन्स पूरी रात के होंगे। ये निकल गए, उसके बाद आपने ब्रेकफ़ास्ट करना है। ब्रेकफ़ास्ट में आप अगर सुबह पराठे खाते हो तो 2 ही पराठे लो, अगर 4 लेते हो तो 2 ले लो। उपमा खा सकते हो, रवा खा सकते हो, दलिया खा सकते हो, मिक्स वेज खा सकते हो
ठीक है? ये आपके लिए अच्छा रहेगा, सेवइयाँ भी नमकीन सेवइयाँ जो बनते हैं आप वो खा सकते हो। ये सुबह का ब्रेकफ़ास्ट होता है। उसके बाद में फिर 11 बजे के आस-पास आप एक दूसरा ब्रेकफ़ास्ट लो, छोटा इससे छोटा मील लो, उसमें आप कोई फ्रूट ले सकते हो, कुछ नट्स ले सकते हो, ये आप खा सकते हो, ठीक है? उसके बाद में लंच का टाइम आता है, लंच में अगर आप नॉन-वेज खाते हो, तो कुछ चिकन ले लो, मतलब जो भी नॉन-वेज आप खाते हो वो ले लो और साथ में चावल ले लो। चावल ज़्यादा अच्छा होता है रोटी के मुकाबले, आपको पता है? चावल को भी आपको बॉयल करके खाना चाहिए। अगर आप चावल को जीरे वाला राइस या तड़का बना मार के खाते हो, तो वो अनहेल्दी होता है क्योंकि उसमें ऑयल भी डलता है और स्टार्च पूरा चावल के अंदर रह जाता है। तो ये आपने ध्यान देना है कि अगर रोटी खा रहे हो तो 2 ही खाओ, साथ में थोड़ा चावल ले लो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी या अगर नॉन-वेज खा रहे हो तो उसकी जगह पे नॉन-वेज आ जाता है, ठीक है? लेकिन चावल की क्वांटिटी ज़्यादा रखो, रोटी की क्वांटिटी कम रखो क्योंकि रोटी में शुगर ज़्यादा होता है। और अगर आप रोटी खा रहे हो तो उसमें मोटा अनाज ऐड कराओ, जैसे कि मैं करती हूँ, 5 अनाज मैं मिक्स कराती हूँ, ठीक है? ये हेल्दी वाला हमारा आटा हो जाता है, अमृत समान आटा जिसको बोलते हैं वो यही होता है। इसके बाद में आप 4 से 5 के बीच में कुछ सीड्स वगैरह कुछ खा सकते हो, फ्रूट खा सकते हो, कुछ स्नैक खा सकते हो। स्नैक में मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनहेल्दी खाओ, कभी-कभी आप समोसा वगैरह खा सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा एकदम मतलब एकदम पेट भर के ही स्नैक नहीं खाना है। ठीक है? तो हेल्दी खाना है, वो आप देख लो क्या आपने खाना है, उस वक़्त पे आपको क्या मिल सकता है, पोहा मिल सकता है, रवा मिल सकता है, ये सब चीज़ें रहती हैं और रात को फिर आप जो डिनर करते हो, डिनर भी आपने टाइम सेट करके रखना है, 8 साढ़े 8 के बीच में आपने डिनर कर लेना है, इससे लेट नहीं। वैसे तो ये भी लेट हो जाता है, लेकिन अभी रूटीन ही ऐसा बना हुआ है तो 8 साढ़े 8 हो जाता है। इसके बाद दैट्स इट, कुछ नहीं खाना है, ओके? इसके बाद आपने 1 घंटे का गैप देना है और उसके बाद आपने अपने जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं, इनको पीना है। 1 घंटा पीने के बाद में आपने सोना है। आप चाहो तो इसके बाद वॉक कर सकते हो, ये हेल्दी हैबिट्स होती हैं। अब इन बिटवीन सुबह के टाइम पे जब आप ये सब कर रहे हो, आप अपने लिए थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा-सा जॉगिंग, वॉक, अगर जिम जाते हो तो वेल एंड गुड है। नहीं तो घर पर ही आप अपने लिए कुछ एक्सरसाइज़ कर सकते हो। आप प्राणायाम ज़रूर किया करो, शीर्षासन ज़रूर किया करो, थोड़ी स्ट्रेचिंग घर पे ही कर लेते हो। योगा आप नहीं जानते हो तो टीवी चला लो, टीवी में यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज़ देखने को मिलती है, क्या नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्थ बेनिफिट देती हैं। अब मैं आती हूँ उस बात के ऊपर जो कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताई थी। जिन लोगों को साइनस रहती है, जिन लोगों को एलर्जी रहती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्नीज़िंग रहती है, उनको ये लेनी है जी, ये चित्रकूट चटनी है। ये मैं बहुत खाई हूँ एक्चुअली, जब मुझे शुरू-शुरू में जब मुझे पता नहीं था घर पे कैसे बनाते हैं, तब मैं मार्केट से यही खरीद के लाई थी। उस टाइम पे इसकी जो पैकेजिंग थी वो अलग थी, मतलब इसकी बॉटल ही अलग टाइप से आती थी। अब ये दूसरी बॉटल आने लग गई। क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं ये बॉटल खरीद के लाई हूँ, अदरवाइज़ मैं घर का अपना चित्रकूट चटनी मैं घर की अपनी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे आता है बनाना। मेरी ननंद मुझे बता दी थी, मेरी ननंद का बहुत अच्छा काम है, उनका अचार का, मुरब्बों का, ये सब का उनका बिज़नेस है काफ़ी बड़ा पटना में। उन्होंने ही मुझे चटनी बनाना सिखाया था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को बहुत अच्छा आता था। मेरी मदर इन लॉ है नहीं तो उन्होंने मेरी ननंद ने मुझे बना के दिया था, मुझे सिखाया भी। लेकिन क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था तो उसके लिए मुझे बॉटल लेके आनी पड़ी, तो मैं बहुत ढूँढी तो वो मुझे जब ये दिखा रहे थे तो मैंने कहा ये नहीं है यार, वो बॉटल ही अलग थी। तो उन्होंने बताया पैकेजिंग चेंज हो गई है। तो ये जो पैकेजिंग है, ये वाली अभी नई पैकेजिंग है। इसका मैं नाम यहाँ पे टैग कर दूँगी या प्रोडक्ट टैग कर दूँगी अगर आपको खरीदना है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप खुद नहीं बना सकते हैं चित्रकूट चटनी तो ये ले लेना। अब इसको खाना कैसे है? चम्मच भर के नहीं खाना है, ठीक है? चम्मच भर के आपको नहीं खाना होता है। ये देखिए इस तरह से आती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी सी, ये देखिए सिर्फ़ इतनी सी आपको लेनी है और गुनगुने पानी के साथ में आपने इसको लेना है, बस। आप देखोगे कैसे आपकी जो स्नीज़िंग की समस्या है और आपकी जो एलर्जी की समस्या है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको जो साइनस मतलब बहुत जल्दी जिनको एलर्जी पकड़ लेती है, बहुत जल्दी धूल-मिट्टी से जिनको बैक्टीरियाज़ वग़ैरह बहुत जल्दी पकड़ता है, उनके लिए चटनी बेहतरीन काम करती है। तो आप इसको ले लेना और ये जो ड्रिंक है इसको मैंने आपको बता दिया है किस तरह से बनाना है। पी के देखो आपको फ़ायदे इसके बहुत मिलेंगे। पेट के फैट, टायर वग़ैरह जितने भी आपके मक्खन की तरह पिघल जाएँगे। ट्राई ज़रूर करिएगा, रेमेडी बहुत अच्छी है। बना के देखिए, करके देखिए, 7 दिन पी के देखिए, रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय, टेक केयर, सी यू। कहाँ से शहर से, कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता तो चले कहाँ-कहाँ तक मेरा ये वीडियो जा रहा है और मेरी फैमिली कहाँ-कहाँ से मुझे देख रही है। आपका नाम ज़रूर मेंशन करिएगा।